अगेन ऑन और दिस न्यू क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जेई मेंस 2026, पहले डेट दिखाओ तो भाई देख लो 21 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन में क्या है कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है कि कंसीडर द मोडिफाइड बर्नौली इक्वेशन, जो कि यहाँ पर उन्होंने बनाया है। इसको ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन का और टॉपिक है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं क्वेश्चन में दिखने के बाद ये बोल रहा है कि अगर टी टाइम का डायमेंशन है, बाकी सब तो तुम्हें पता है, प्रेशर पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, रो तुम्हें डेंसिटी, जी ग्रेविटी सब पता है। भाई देख यहाँ पे पूछ रहा है तेरे से कि ए का और बी का डायमेंशन क्या होगा। यार सबसे बड़ी बात भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या थ्योरी चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कोई थ्योरी नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर तुम यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट मैं सिंपल टर्म्स में तो भाई यही जानता हूँ, और कोई भी टीचर होता है जो पढ़ाता है यही बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में तुम्हें बस एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर तुम किसी दो टर्म को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। देख ले भाई, तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस मीन दैट कि ए का डायमेंशन वही होगा जो बी का डायमेंशन होगा, वही सी का और वही डी का। अब अगर यहां तक की बात क्लियर है तो भाई आ जाते हैं हम लोग मुद्दे पे। यार देखो तुमसे कह रहा है कि भाई बी का और ए का डायमेंशन बताओ, तो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन मतलब यहां पे हमने इन दोनों को ऐड किया है। जो डायमेंशन ए का होगा वही, मतलब पी का डायमेंशन होगा वही पूरे इस क्वांटिटी का होगा, बी टी स्क्वायर का। चल भाई यहां से एक चीज तुझे पता लग गया ना कि जो एच का डायमेंशन होगा वो बी टी का डायमेंशन होगा, तो तुम्हें यहां से बी का डायमेंशन पता चल जाएगा एल टी माइनस वन। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, टी नीचे जाएगा तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, ये हो जाएगा या तो ये होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास ए का डायमेंशन निकालना है, मतलब पी का डायमेंशन क्या होता है भाई, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया मतलब एम एल टी माइनस टू, अपॉन में एरिया बोले तो एल टू, मतलब क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब यहाँ पे हमें किसका डायमेंशन चाहिए, ए का, मतलब पूरे बी टी स्क्वायर के डायमेंशन से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्रॉस इधर आ जाएगा ये। अब बी का डायमेंशन तुमने निकाला है एल टी माइनस वन, और इसको हम टी टू से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज व्हाट, जब यहाँ पे तुम्हारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो m और l का तुम्हारा l कैंसल आउट हो गया। अब तुम्हारे पास बचा क्या, t माइनस वन, टी माइनस वन, एम एल नॉट टी माइनस वन, एम एल नॉट टी माइनस वन, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर डी, और डी ही हमारा राइट आंसर है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, जय हिंद।